चलो, कल हमने अनुपातिक बंटवारे पढ़ते समय क्लास को खत्म करा था कि अनुपातिक बंटवारे कैसे होते हैं। थोड़े थोड़े सीख गए थे कि भाई अनुपातों में बंटवारा कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो अनुपात की कुछ फेज कंप्लीट कर ली कि फर्स्ट में हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था, तुल्य सरल क्या होते हैं। फिर सेकंड फेज में क्या पढ़ा था, अनुपात लगाना पड़ा था। भाई अनुपात लगाते कैसे हैं, दुगुना तिगुना चौगुना चौथाई, दो गुणे के बराबर पांच गुना। तीसरी बात क्या पढ़ी थी, इकट्ठा करना, ये तो आनी ही आनी चाहिए अपने को। फिर चौथी बात क्या पढ़ी थी, रेशियो टू रेशियो, अनुपात से अनुपात के अंदर ही कई मसले सुलझाने हो। फिर पांचवी बात क्या पढ़ी थी, अनुपातिक बंटवारा। इन बंटवारों में भी हमने कल ऐसे पढ़ा था, कुछ पूर्णांकित बंटवारे होते हैं। पूर्णांकित यानी पूरे पूरे बांटने होते हैं। जैसे लड़के लड़कियों को बांटेंगे तो पूरे ही बांटेंगे या अधूरे बांट सकते हैं क्या वो। कोई पेन बांटना हो, कोई गिफ्ट विफ्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ये पदक वदक का बंटवारा, वो भी क्या होता है, पूरा ही होता है। जनसंख्या में मेल फीमेल पूरे ही होंगे, पॉइंटों में नहीं आएंगे मतलब वो। बंटवारे में आपको एक सिंपल सा नियम बताया था कि मान लो आपके पास में 60 रुपीज हैं, इसको दो जनों में बांटना है, दो टुकड़ों में बांटना है। कोई कहे बराबर बांटो तो 1:1 बांटना होता है। अरे बराबर कितने भी जनों में बांटो तो बराबर बंटवारे का अनुपात क्या होता है, 1:1:1 हमेशा। कोई भी कहे कि इनमें बराबर बांटा गया है तो आप 1:1 जितने भी मेंबर हों उनको मान लीजिए, फिर बांट दीजिए। बांटने का तरीका बताया था कि बांटने के तरीके में क्या करेंगे आप, जैसे मान लो ये टोटल है तो इनका टोटल करेंगे, तो दो बराबर क्या हो जाता है, 60 हो जाता। एक बराबर क्या हो जाता, फिर 30 हो जाता। तो ये 30 और ये 30। मान लो इधर दो रहा होता और इधर एक रहा होता, तो फिर मैं क्या कर रहा होता, यदि ये टोटल है तो फिर तीन बराबर क्या कर रहा होता, मैं 60 की तुल्यता लाता, तो एक बराबर 20, एक के तुल्य 20 होता। देन ये 20 होता, ये कितना होता, 40 होता। कल कुछ भी हो सकता है, इधर दो होता इधर तीन होता, इनका योग हो सकता है, इसमें से बड़े वाली संख्या हो सकती है आपके पास में। आपसे कहता कि बड़ी संख्या 60 है, 2:3 है, दो संख्याओं का रेशियो है 2:3। बड़ी संख्या 60 है, किसी ने कहा होता बड़ी संख्या 60 है, तो आप क्या सोच रहे होते कि सर तीन बराबर क्या है, 60। अब पांच बराबर 60 थोड़ी सोचते, तीन बराबर 60 सोचते। तो तीन को यदि 60 कहते हैं तो एक को क्या कहेंगे, 20, तो इसको क्या कहेंगे 40, और इसको क्या कहेंगे 60, टोटल को क्या कहेंगे 100। ऐसे बनाना बता दिया था कल। कुछ भी हो ऐसे, कुछ कई बार उल्टे से भी दे देता है। कई बार ऐसा कहता है कि ये ए बी और सी हैं ये तीनों, ये 3:2:2 है, एक को गायब कर दिया उसने। फिर आपको ये कह दिया कि ए सी से 120 कम है तथा बी ए से 30 कम है, तो के का मान बताओ। ऐसे अभी राजस्थान पुलिस एसआई में आ गया था। अभी देखने की बात है, इसमें खैर कुछ करने का ही नहीं है। के की जगह क्या आना चाहिए, ऐसे ऑप्शन आ गए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए कि 8 आना चाहिए। ये 3 2 और के है, के का मान चाहिए, अनुपात को गायब कर दिया। ये छोटा सा बंटवारा है। अब मुझे आप ये बताओ ये क्या है, ये 30 क्या है, ये 30 बी ए से कितना कम है, एक कम है कि नहीं, अनुपात में एक कम है। एक कम को कितना कहता है वो 30, एक को 30 कहता है कि नहीं। अब मुझे किसको पता करना है, अब आप मुझे बताओ 120 को इधर वाला दे रखा है कि नहीं, अनुपात गायब है। तो इस 30 का चौगुना है तो किस क्या कहेगा, 4। 120 का मतलब कितने अनुपात होगा, 4 अनुपात। अरे एक अनुपात को 30 कहते हैं तो 120 काई को कह रहे होंगे, अपन 4 को कह रहे होंगे। और अब कोई मुझसे ये पूछता कि ये इससे 120 कम है या ज्यादा है, सी से कम है, ये कम है तो वो कितना ज्यादा है, 120 ज्यादा है, 120 का मतलब कितना ज्यादा है,
4 ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। तो उसको, ये 3 था, ये 2 था, और वो 7 था। तो यहां से भी देखे, देखो अब 4 बराबर 120 माने, तो भी एक बराबर क्या आता है, 30 आता है। यहाँ भी एक बराबर 30 दे रखा, ये दिख रखा था। उल्टा सीधा छोटे छोटे बंटवारे आए हैं। तो आजकल ऐसा नहीं होता है कोई, आप एक रटन विद्या के साथ ट्रेवल कर लिए वो है, कुछ भी पूछ देता है ऐसे। अब ये बात तो छोटी सी है, तुलना करनी आती है तो छोटी सी बात है, तुलना करनी नहीं आती है तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे करते करते कुछ प्रश्न कर लिए थे आपने। अब तो ये आसानी से बांट सकते हैं, इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसे तकल्लुफ होनी नहीं चाहिए। तीनों की वार्षिक आय, देखो एक तो थोड़ा सा वार्षिक आय, वार्षिक आय और मासिक, ये ध्यान रखिएगा। वहां वर्ष का मामला अलग होता है, मंथ का मामला अलग होता है कि नहीं। तो पहले तो बांट लेंगे अपन। देखो वार्षिक आय है, तो वार्षिक आय का बंटवारा करेंगे तो ए और सी का पास टोटल कितनी है, 8। तो ए और सी के पास वहां टोटल कितनी है, 8 ही है। 8 को क्या कहते हैं, 8 लाख। 800 हजार है कि नहीं है। तो एक को क्या कहेंगे आप बताओ, एक को क्या कहेंगे, 1 लाख। पी को कितना कहेंगे, 3। तो 3 को क्या कहेंगे, 3 लाख। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी। लेकिन ये बी का मामला आया है, वो वार्षिक आया है कि मासिक, ये बताइए मुझे। ये वार्षिक आया है, ऐसा क्या आया है ये, अरे ये वर्षों का मामला है, ये वर्षों का है, ये ऊपर है, ये वर्षों का। अब चाहिए मुझे कैसा, मासिक। तो 12 महीने की आय को 1 महीने की आय बनाने के लिए 12 से इसको भाग दे दीजिए। 1 महीने का आ जाता कि नहीं। 12 का भाग देना आता ही होगा। 3 से तो कितनी बार कटता है, 4 बार। 4 से कितने बार कटता है, 25 बार। कौन सा आंसर आ जाता, क्या ये तो आप भी बांट लेते अगर, ऐसे लगा के बांट दें कि नहीं इनको तो, ऐसे भी लगा के बांट रहे हैं अगली लाइनों। कुछ ऐसे कोई जुगाड़ ही बना देंगे आपके लिए ऐसे लगाने का, ऐसे या कोई ऊपर लटका दें ऐसे बांधने का ऐसे कोई। और पर भाई लड़कियों के तो ये पीछे वाला ये बना रखा, उसके लटका देंगे जो गर्दन से ही। लड़कों के कोई चोटी चाटी छुटवा लेंगे भाई, इसके बांध दो है। नहीं वो टोपी बनवा दे वो फुंदिया वाली, फिर उसको यहाँ बांध लें और उसका वो फुंदिया लटका दें ऊपर, तो फिर वो ऐसे सही हो जाएगा। तो गर्दन रुकी रहेगी आपकी, नहीं रुकी रहेगी। और बस उसको खोल के बाहर जाया और वापस, और बस यहाँ से खोल के वो जाया वो बाहर, ऊपर के ऊपर भी रहेंगे वो, फिर ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं करेंगे नीचे। तब तो सही हो जाएगा आपके। फिर तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ लो। प्रार्थना की वार्षिक आय इतनी है, प्रार्थना कौन सी है इनमें, 70 बराबर कितने आए। लेकिन अब एक ध्यान रखना, यहाँ ये मासिक आय। अब अनुपात तो मासिक आय का भी वही होता है जो वार्षिक आय का होता है। क्यों, क्योंकि मान लो मैं इसको 12 से भी गुणा करता तो अनुपात को 12 से गुणा करने से ये 12 ही कट जाता, वापस वही आता। ये ध्यान रखना भाई, अनुपात तो वैसे ही होता है, राशि बदलती है, राशि 12 महीने की 6 महीने की तो बदलती है, अनुपात तो सेम ही रहेगा। आप 12 महीने का करके सारों काटो और चाहे 1 महीने करके काटो, सेम अनुपात है। चलो तो ये अनुपात तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, यही वार्षिक का है यही मासिक का है, तो मैं 70 बराबर ये कर लेता, तो आप कहते सर एक बराबर क्या आ जाता, 7 6 की 42, कितना हजार आ जाता, 6 हजार। अब कोई पूछ रहा है पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय बताओ, तो पूजा और फाल्गुनी है ये 57 में 53 जोड़े तो 110 हो गया, 50 और 50 तो 100 हो गया, और 110 एक को 6 हजार कहता हूं तो ये 66 हो गया कि नहीं, 11 की 66 और जीरो कितनी आएंगी, 3 ही आएंगी। अरे इस देखो देखो देखो, जागो। मुर्गी बनाए क्या करें, तो इतने ही तो कालांश आते हैं।
उसमें मुर्गी बनाऊं, क्या क्या करूं। और फिर अब आप एज के ऐसे फेज में हैं जहां मुर्गी बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। खुद समय मुर्गी बना देगा तुम्हें थोड़े टाइम में। ऑटोमेटिक मुर्गी बना देगा तुम्हें। अब ऐसी फेज में है आप। आपको किसी को रोकना टोकने की, ऐसे कोई मुर्गी बनाने की, पेनलाइज करने की आवश्यकता है नहीं। समय खुद ब खुद लपेट देगा। खुद ही। खुद ऐसे लगेगा यार मुर्गी बनने से भी ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे लगेगा। यदि सही समय से सही काम नहीं किए गए तो फिर समय ही सुधार देगा आपको। सही सुधारेगा। आराम से। फुल। वो देख लो चाहे साहब। या तो साल 2 साल 3 साल सब चीजों को छोड़ के खिंचाई करो। अरे करेंगी नहीं। भाई मैं तो खुद मैं खुद को ये मानता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर से ही लग गया था ऐसा पढ़ाने कुछ करने ऐसे। तो मैंने पिछला 15-20 साल लोग ही पढ़ाते हुए, तो मैंने 20 साल का जीवन बहुत आराम से काटा है। आराम से। कोई समस्या ही नहीं। ये ठीक ठाक सा पैसा भी। और भी। अभी भी समस्या नहीं घेरी। समझे। आराम से उसमें डोलते अपन और करते तो फिर नहीं। अभी भी आराम से किसी को बोलते ही नहीं है। इसलिए कि भाई साहब टाइम से आप सारे काम करते रहो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आएगी क्या फिर दिक्कत। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है। पढ़ने के टाइम में फोन चलाते हो। फोन जरूरत है कीपैड की, उस टाइम में उधारा किस्तों में फोन लाते हो। वो वाला एंड्रॉयड जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। और फिर आवश्यकता भी है वो काम नहीं चलाते हो, उसमें इंस्टाग्राम वाली और कुछ चलाते हो। भाई वो है तो फिर कैसे चले। चले कि नहीं। उस समय आप गोरे होने का सोचते हैं। और करते हैं। बालों वालों को कोई मगरमच्छ की तरह खड़ा उल्टा सीधा वो करने की सोचते हैं। कोई साबुन तेल शैम्पू तगड़ा लाने की सोचते हैं। कपड़े तगड़े। जूते ब्रांडेड। वैसा आप आदमी ब्रांडेड हो ना। तो बगैर ब्रांडेड को भी देखता है, अगले वाला ब्रांडेड ही समझता है भाई ये ब्रांडेड ही पहनता हो। लेकिन अब समस्या ये है। तो तुम्हारे दिक्कतें ये हैं। तो अब मुर्गी बनाने की तो आपको क्या ही आवश्यकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़े दिनों में खुद बना देंगे। पहली बात तो घर खबरे आऊंगा थारा माल। घर का होते आया तारा सु। मास्टर तो क्या ही होते हैं, टीचर्स को कितना कोथा हो गया, आपने मान लो 6 महीने की फीस दी है, आज 6 महीने रहेंगे। 12 महीने की दिए 12, लेकिन जिनके पास हमेशा रहना है वो ही होते आया। फिर तो दिक्कत है ही। फिर तो रहेगी। और आपको लगता है कि भाई साल 2 साल खिंचाई करने से जीवन बदल जाए तो कर ही लेनी चाहिए मेरे मायने में तो। सब चीजों को छोड़ छाड़ के खिंचाई कर ले, माइंड को रखे फ्रेश। और मस्त रहे पढ़े। फोन को रखे बंद। 10 फोन आए हैं उनमें से एक फोन को ही अटेंड करे। मस्त रहे आपका, सो ले। टाइम बचे उसमें सो ले। और दूसरी चीज देखो। बढ़िया कुछ ही नहीं, नींद भी नहीं आ रही तो चुपचाप बैठ जाए बिल्कुल। माइंड को शून्य करके, विचार शून्य करके बैठ जाए, बिल्कुल गहरी सांस लेता रहे और बस बुद्ध बन जाए। कुछ ही नहीं हो रहा हो, नींद नहीं आ रही है, उठ के सारा टिप्स लगाए। उठक बैठक लगाए, कुछ ही कर ले, कर लेगा कि नहीं, काम आएगा, वो आएगा कि नहीं। तुम्हारे साथ दिक्कत उल्टी है। भाई किताब भी नहीं उठाओ तो कुछ काम आने वाली चीज करो। जवानी को उनमें मत लगाओ। फिर उधर 1 घंटे की चीज देखते हो, अगले दिन 3 घंटे रिवीजन मांगती है। ये और है बेलखनी चीजों के साथ, ये और दिक्कत है। आप 1 घंटे करो उनको। दूसरे दिन 3 घंटे रिवीजन मांगती है। कोई भी मान लो आपकी डाणी में कोई बेलखनी घटना हो गई तो आपने उसका 3 बार रिवीजन करा होगा, देख लो। याद करके देख लो आप। कुछ भी। मिनिमम। मिनिमम बताए तो। कई तो 5-5 7-7 बार भी रिवीजन कर देते हैं। खूब बार। और
पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा 30 शब्दों में मांगे तो 35 में लिखेंगे उत्तर। भाई वैसे परीक्षा में तो 30 का मांगे तब अपन सोचते हैं अरे यार 30 पूरे नहीं हो रहे। वे लखनऊ के साथ ऐसे है कि भाई 30 का मांगे ना तो 35-40 तक तो अपन कर ही देते हैं। उनसे बचे, साल 2 साल बचेंगे तो कहीं ठीक हो जाएगा काम। नहीं कोई पढ़ाना रो कोई, तुम खुद जिम्मेदारी लोगे तब आएगी पढ़ाई, वैसे आएगी क्या? दूसरे के भरोसे पैदा हो गए हो, गलत पैदा हो गए भाई, वो ऐसे हो जाए। पहले भाई साहब तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें ऊंचनी पड़ेगी। तुम्हें कौन पढ़ाने आएगा? ये तो घर वाले हैं जो बेचारे पैसे पैसे दे दा के पढ़ा रहे हैं, ले चल पढ़ा रहा है ये कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सफल होते हैं जिनको बेचारों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसके बावजूद वो कर रहे हैं। तुम तो फिर भी अपने आप को बहुत अच्छा बख्शो कि साहब हम अच्छी जगह पैदा हुए हैं, कि हमें अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा मकान मिल रहा है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत सारी जनता से बढ़िया मिल रहा है। वरना कई दुकानों पे और छोरे ओरे रहे से छोटे छोटे कप गिलास धोते हुए नहीं मिलते आपको, पहले वेर ऐसे कुछ भीख मांगते रहे से। सोचो तुम वहां होते तो। जब वो वहां होके प्रयास कर रहे हैं, तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें तो खुद से करना चाहिए। आधी जनता की माथा खराब हुए पड़े हैं, और पता नहीं क्यों। आधी जनता को जोर आता है, 30 तक के वर्ग भी बताते हैं तो उनको जोर आता है उसको याद करने में। 10 तक के पहाड़े बताते हैं तो उसमें जोर आता है। 4 घंटे फोन देखना उचित समझते हैं, 3 घंटे या 2 घंटे किताब देखना उचित नहीं समझ। एक किताब को साढ़े को 2-2 3-3 बार देखे तो आदमी खुद ही चमत्कार बन जाए, नहीं बन जाए क्या? आवश्यकता नहीं है कहीं से आखा लेने की भी आवश्यकता नहीं है उस आदमी को। लेकिन क्यों लगती है? क्योंकि तुम प्रयास ही इतना ही करते हो। फिर प्रयास या इतना कर देते हो कि माथा खराब हो जाता है। भाई, रातों को और ऐसे पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम टू टाइम 6-7 घंटे भी खूब होते हैं। दिन दिन में भी चाट लो ना किताबों को, खूब होती है। कोई जरूरत नहीं है कि 12-1-2 बजे तक चाटो, आराम से 10 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे तक सो, फुल फुल सो किताबों को भूल के, और उठ के चाटो फिर। 2-2 3-3 घंटे ही चाटो, और दुनियादारी के चक्कर में पढ़ो ही मत। 3 1 साल में तो इधर नहीं आए, फिर बाद में कुछ भी कर लो, क्या ही हो रहा है बाद में तो। अब तुम सोचते हो तुम्हें एक आदमी आए वो मुर्गी बनाए फिर आपको पढ़ाए, ये मुनासिब नहीं है। ABC 5 7 और 11 के रेशियो में गेंद रखी हुई है। तीनों बक्सों की गेंदों की कुल संख्या कितनी है? 92। तो अब आप ये कह सकते हैं सर 7 और 5 11, और 11 12 और 11 कितना हो गया? 23। 23 चौक क्या हो गया? एक बराबर क्या हो गया? 4। तो एक A है, एक B है, एक C। यहाँ तो 5 चौक 20, यहाँ 7 चौक 28, यहाँ 11 चौक 44। बोलो गेंद का बंटवारा हो गया, ये इजी है बिल्कुल। आगे और पढ़िए आगे क्या कह रहा है। 4 गेंदों को बॉक्स बी से, 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में, 8 गेंदों को बॉक्स सी से ए में। अब आप मुझे ये बताओ, यदि मैं यहां से 4 गेंदें कहीं बाहर से लाके डालता हूं तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनसे ही लेकर डालता हूं तो 4 गेंद इसके पास तो कम होंगी और इसके पास 4 बढ़ेगी, ये तो जानते ही होंगे आप। अब यदि मान लो मैं सी से भी डाल दूं, इधर सी से ए में डाल दूं, तो यहाँ 8 क्या होंगी? कम, और यहाँ 8 क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो यहाँ तो हो जाएगी 32 गेंद। इस पहले वाले में तो कितनी हो जाएंगी? 32। सेकंड वाले में कितनी बचेंगी? और इसमें कितनी बचेंगी? 36। ये समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से, और कोई था नहीं कुछ इस। अब काटो पीटो, 4 से काट देंगे इसको। 4 से काटे तब 8 चौक 32, 6 चौका 24, और 9 चौका 36। 4 से काट दीजिए।
डायरेक्ट कट जाए तो डायरेक्ट ही काट दिया करो। कईयों के ये क्या, ये इच्छाएं रह जाती हैं मन में ऐसे कि भाई यहाँ मैं रोडूं, फिर इसके नीचे एक बार लिखूं, फिर यहाँ लगाऊं, फिर ऐसे लगाऊं। तो इतने मजे लेने के लिए आपको बचपन बख्शा था ऊपर वाले ने कि आप बचपन में ले। बचपन में छोटा सा बच्चा होता है, वो लेता है कि नहीं फुल। बारिश भी आती है तो फुल बेफिक्र होकर लेता है कि नहीं वो मुझे। अब आप लेने लग जाओ तो जीवन छूट जाएगा कि नहीं। अब तो छूट जाएगा। उसको तो मान लो छोटा सा कोई चींटी भी दिखती है तो फुल लेता है कि नहीं। चींटी को भी साले को उल्टी कर करके देखता है, ये टांग उखाड़ देता है, कभी पूरे मजे लेता है उसके। नहीं लेता क्या। तितली भी दिखती है तो पूरा हाँ पूरा लेता है। अब तू तितली के पीछे चला जाए तो इधर से सिलेबस छूट जाए। नहीं छूट जाए क्या। छोटे बच्चे को देखो वहां, छोटा बचपन ही इसीलिए देता है कि तू जी भर के देख ले, यहाँ तेरे को क्या देखना है वो, मस्त रहे तू फुल। बताओ 10 मान लो भिन्न ऐसे कुछ आ जाएं तो उनको सरल करना बताया था मैंने अनुपात में। पहले तो इसको लखनऊ में करोगे, कितने से गुणा कर दूं मैं इसको। 4 से 3 से ही कर दूं। 4 से 3 से क्यों कर दूं, क्योंकि ये 2 से तो कट ही जाएगा, फिर 3 से 2 से 6 तो यहाँ 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। या एक साथ 12 से भी कर सकते हैं, इतने छोटे आंकड़े हो तो आप। यहाँ 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, 12 में से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा। ये सही करना आ गया होगा। पहले तो इसको सरल करें बिल्कुल बेसिक। अब मैं बांटू क्या इसको, क्या ही बांटूंगा, 7 और 2 9 हो गया, इसके बराबर क्या कर दो 9, बस बट गया और क्या ही करना है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 2 बार और 4 बार, 240। बीच वाला भाग है इसका ट्रिपल, 24 24 24 72। चौतिया नहीं जानते, 25 जानते होंगे। किसी को चौतिया नहीं आए तो 24 25 एक एक कम चलता है। तो 25 75 से 3 कम चलेगा और क्या ही होगा। कोई 24 अंते नहीं आ रहा आपको मान लो तो 25 अंते आ रहा होगा साला आपको। बताया कि नहीं आपको, कहीं आसपास पूछना, आइडिया लगाना सीखो जिनको कम गणित आती है। गणित ज्यादा गणित आने वाला तो साला 24 अंते भी जानता होगा। कमाने वाला तो जाने वाला तो जानो। यार मुझे जीवन में 24 का पढ़ा नहीं है यार, तो मैं क्या जुगाड़ करूं कि 24 का पढ़ा आ जाए। तो तू 25 का आसान होता है, 25 से जुगाड़ कर। मुझे 49 का पढ़ा नहीं आता तो क्या जुगाड़ करूं, 50 का पढ़ा का जुगाड़ करूं। और क्या करूं, 50 का आता है तो मुझे 49 का 48 का ऐसे आइडिया लगा लूंगा। मान लो कहीं मेरे पास ऐसे आ जाए कि भाई 38 बराबर ऐसे आ गया ऐसे, तो मुझे 38 का पढ़ा नहीं आता, कुछ कुछ मुझे ऐसे आता होगा कि ये 40 में से कितना कम है। और ये 152 है, जीरो में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है भाई, जीरो जा रहा तो काटने में गुणा करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करती है। 152 है वो 160 में से कितना कम है ये। तो ऐसे आइडिया नहीं लग रहा कि ये 4 एक बार में 38 चौके नहीं आ जाएगा फिर। 40 चौके आता है उसको, 38 चौके आता है आराम से। तो दिख गया चौतिया कितना हो जाता, 72 हो जाता, 75 में से 3 कम। और जीरो लगी रही है, वो लगानी ही थी, उसमें क्या ही करना था। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरे पूरे नंबर ही आए हैं, अधूरे भी नंबर आ सकते हैं, भिन्न उन्ने भी आ सकती हैं, चर भी आ सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, एबीसीडी होते हैं वो चर। चर वाली गणना भी कभी कभार आती है कि भाई एबीसीडी एक्स वाई। जैसे अभी मैंने एक वो राजस्थान ऐसा ही वाला बताया कि वो के आने वाला, ये चर था। कैसा था वो, चर था। इनको चर कहते हैं के इनको। तो अब यहाँ ये कह रखा है कि ए और बी के बीच में, यानी ए बटा बी और सी बटा डी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, एक और बी को यदि कोई भिन्न आ जाती हैं तो आप क्या ही करते हैं, पहले इनको सरल करते हैं, किस से गुणा करके, बी और डी से। दो जने हो तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, बी और डी से, तो यहाँ बी कट जाएगा, यहाँ तो क्या आता ए डी, अनुपात इधर डी कट जाता, इधर क्या आता बी सी, यही आता। पहले तो इसको सरल कर लिया, सरल कर लो। अब इसमें कौन से पाड़े बोलने हैं, ये तो बस लिए डोलने हैं इनको तो। फिर टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास, आर रुपीज है, ऐसे कह रखा है कि रुपीज आर, ऐसे कह रखा है कि नहीं।
तो आर का बंटवारा करना है, तो बताओ टोटल है तो इन दोनों का टोटल करूंगा। जैसे यहाँ 2 और 3 होता तो 2 + 3 करता, मैं 5 करता। तो अब क्या करो, ए डी प्लस क्या करो, तो ए डी प्लस बी सी बराबर क्या आ गया, आर आ गया। इतने तक तो मुझे दिख ही रहा है। अब बताओ एक बराबर निकालूंगा तो आर के नीचे क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी। ये पूरा का पूरा ही है अनुपात, तो ये पूरा नीचे जाएगा तो एक बन जाएगा। मान लो यहाँ 10 होता तो बटे में 10 लगाता तब एक बनता कि नहीं। और चाहिए क्या मुझे, ए को कितनी राशि मिली, तो ए के लिए चाहिए तो ए वाले से गुणा करते हैं उसको। तो एक का चाहिए तो अब एक का बनाने के लिए इसको किस से गुणा कर देना, ए डी से। तो उत्तर आएगा आर ए डी। आगे पीछे हो सकते हैं गुणा में, तो वो चेक कर लेना आप। तो ए डी आर तो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी। तो ए डी प्लस बी सी यहाँ है, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ है क्या ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी यहाँ है, यहाँ नहीं है। ये दो तो आएंगे नहीं, नीचे वाला समझ गए, नीचे वाले को चेक कर लें आप, ये कट तो रहा नहीं है। ऊपर आएगा ए डी आर, ऊपर क्या आएगा ए डी आर, ए डी आर, डी ऑप्शन लग जाता। इसमें पढ़ा नहीं पढ़ना था, समझदारी दिखानी थी भाई कैसे बांटना है। तो आजकल ऐसे नहीं है कि भाई सीधे से कोई छोटी मोटी बंटवारे वैसे पूछ लेता है कि बताइए ABCD का बंटवारा करके बता दो। अब कभी ऐसे लिख दे मान लो कि 1/P और 1/Q में बंटवारा करना है, तो पहले तो इसको मैं Q अनुपात क्या बनाता, P, क्योंकि P Q से गुणा करेंगे तो P अनुपात Q बनेगा। फिर टोटल कुछ भी दे दे, इसके टोटल दे दे, एक जने के बराबर दे दे, तो बंटवारा हो जाएगा कि नहीं। उनको थोड़ा सा सरल करके ऐसे कोशिश करें। ये तो कर ही लेते हैं ऐसे में, तो मैं क्या ही बताऊं, खैर आप ही काबिल हैं इसके। तो 504 छात्रों में लड़के और लड़कियां कितनी हैं, 11 और 13 के अनुपात में है। तो 11 और 13 हो जाता है 10 और 10 20 और 4 24। 24 बराबर कितना हो गया, अब 24 का पढ़ा आता है अपने को 50 में बोल लेंगे 2 बार, 25 का पढ़ा डबल में 50 हो जाता है, तो 2 बार में आ जाएगा 48, 2 बचेगा फिर 24 से कम 24। तो ये कितनी बार काटेगा, इसको डायरेक्ट ही काट देना 21 बार। नहीं काटेगा क्या 21 बार। 12 और लड़कियों ने प्रवेश ले लिया, तो पहले तो इसमें ये बताओ लड़कियां लड़कियां किधर हैं, ये 11 वाली, और लड़के किधर हैं 13 वाले। तो ये बताओ इसको पहले 21 से गुणा करो, 200 और कितने हो जाते 31, 11 एकम 11 और 11 दूआ 22 रिक्ति। इधर मैं किस से गुणा करता 21, 21 का पढ़ा बताया हुआ है, आसानी होता है कितनी यार। ये 13 का पढ़ा भी आसानी होता है, 13 एक कमर दुख के ही तो बोलना है, तो 13 का बोल लो क्या ही हो रहा है। ऐसे गुणा करो, तब भी एक बात सोचा करो जिनको कम गणित आती है। देखो एक जना 13 का पढ़ा बोलेगा तो उसे 2 बार एक बार बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा क्या। और एक जना 21 का पढ़ा बोलेगा तो उसे 3 बार एक बार बोलना पड़ेगा। ऐसे दोनों में देखा करो किसका पहले बोलने से बोलने को कोई सा बोला जा सकता है। तो मैं 13 का पढ़ा बोलता तो भी इजी था, 21 का तो इजी होता है ये पढ़ा, 20 के साथ साथ चलता है। तो 63 का क्या आ जाता, 3 आ जाता, 6 हासिल 21 और 6 कितना हो जाता 273। अब आप ये कहेंगे 12 और लड़कियां प्रवेश लें, तो बताओ लड़के बढ़ेंगे एक लड़कियां, अरे लड़कियां प्रवेश ले रही हैं किधर जोड़ू मैं, लड़कियों की तरफ जोड़े। ये कितनी हो जाती 243 हो जाता, और इधर 273। पहले या तो ये कटते हूँ, नहीं कटते हूँ तो ये एजटी जाएंगे, एजटी जा रहे हैं क्या ये, तो अब देखो क्या आता, 3 से कट रहे हैं क्या ये, 7 और 2 9 कट रहे हैं 3 से, 3 से उड़ा लो इसको आराम से, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, 81 आएगा शुरुआत में, 91 आएगा उधर। देखो काटो उसको, 3 का भाग रहे से दो थोड़ा थोड़ा। होने को तो सही है, खुद से तुम भी साथ साथ खुद देखा करो कि भाई हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं मानता हूँ 200-300 प्रश्नों में ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे भी देखने लग गया तो उसको उसके आसपास अनुपात आता है उससे बढ़िया आने लग जाएगा। फिर ये है कि गणना इंप्रूव नहीं हुई, तो गणना तो इंप्रूव हो सकती है कि नहीं।
गणना और अनुपात दोनों ही ढीले छूट गए तो फिर तो दिक्कत ही है। भाई कोई आपसे पूछे कि इकट्ठा करना आ गया क्या, हाँ कर देंगे साहब उसको ऐसे ऐसे रख के, बस भाई गुणा करना कोई वो चीज नहीं आ रही, वो कम आ जाए, लेकिन इकट्ठा करने की बुनियादी चीजें तो आनी ही चाहिए। गणना तो बाद में भी इम्प्रूव हो सकती है। आय 8 और 3 बचत और खर्चा है, बचत और खर्चा, वो तो 11 रुपए कमाता है कि नहीं वो, तो 11 बराबर क्या कर देना दिस, एंड 2 बार 5 बार, एक बराबर कितना आ जाता 2500। महीने की बचत बताओ, बचत कौन सी है इनमें से तीन, 2500 का ट्रिपल देख दो, 2500 2500 2500, 7500, 7500, ये देख दिए, पढ़ने दो। एक बैग और एक जूता, इस अनुपात में जूते का मूल्य कितना है, नहीं नहीं नहीं, बैग का मूल्य जूते के मूल्य से कितना अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, दो अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 450, दो अधिक को 450 कहता है, मतलब अनुपात, एक अनुपात को क्या कहेगा वो 225 कहेगा साहब। ये जूते का मूल्य बताइए, जूता है 9, इसका क्या कितना गुणा कर लो, 9 गुणा कर लो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, एक तो लास्ट में 5 आएगा साहब, नौकाबाजिकता का नियम आता होगा, अंकों को जोड़ने से 9 बनता है, तो देखो इसके अंकों को जोड़ने से 9 नहीं बन रहा, 2 और 1 3 और 5 8 बन रहा है, ये भी 9 से डिविजिबल है, 9 का भाग जाने वाला ही एक ही आदमी है, इकाई के अंक से भी ट्रेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। गुणा करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि क्या मुझे पूरा गुणा करना है कि नहीं करना है, एग्जाम में तो ध्यान रखें उन चीजों का, 2 प्रश्नों में भी कम गुणा करना पड़े तो फायदा होता है। युद्ध की स्थिति में थोड़ा सा एक चाकू भी बचा रह जाए ना तो वो काम दे सकता है, और मान लो सारी जुगाड़ फेंक फांक दिए वो कुछ ही नहीं है तो दिक्कत ही है फिर तो। नहीं है, अंतर, अंतर अंतर कितना है 160, तो अंतर नहीं दिख रहा क्या इसमें, दो बराबर कितना हो गया, एक बराबर 80, अब ये तो बहुत आसान बंटवारा होगा, 8 पंजे 40, ये तो 400, 8 तिया 24, 240, दोनों का क्या करना है गुणा, 24 चौक 96 आंसर। 24 का पढ़ा बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, यदि आपको 24 का पढ़ा नहीं आता तो 25 चौक आता होगा, और 24 एक कम होता है, चौगे में 4 कम होगा। 26 का पढ़ा यदि आपको नहीं आता है, 26 छिगे नहीं आ रहा आपको, 25 छिगे आ रहा है आपको, 150 नहीं आ रहा क्या, तो 26 छिगे 6 आगे होगा कि नहीं, छिगे में 6 ज्यादा होगा, संते में 7 ज्यादा होगा, जो एक ज्यादा है एक कम में वो छिगे में 6 ज्यादा हो जाएगा, और क्या ही होगा। लगाओ देखे लगाओ, दूध और पानी का रेशियो दिस, दूध पानी से कितना अधिक है, दूध पानी से 4 लीटर, दो को क्या अधिक है, अनुपात 2 अधिक है, दूध पानी से 4 अधिक है, और क्या है, तो 2 को 4 कहते हैं, तो एक को क्या कहते होंगे 2, तो 9 वाले को तो क्या कहते हैं 18, और 7 वाले को 14, दूध की मात्रा बताओ 18, और क्या ही बताना है, दूध वाला बता दो और क्या करना है, ये तो मेरे बताने के है ही नहीं है, तो आप ही कर दें इनको तो। योग का 2 गुना, योग का 2 गुना, जोड़ के डबल करने से कितना आता है 100, तो बताओ योग कितना आता होगा 50, योग 50 आता होगा, 8 10, 10 को 50, तो एक को क्या कहते होंगे, तो ये तो 5 दूआ 10 है, ये 5 तिया 15 है, ये पचम
25 क्या ही करूं, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताइए। 25 नहीं बताना है, 25 का वर्ग बताना है साहब। 25 का वर्ग, 25 गुणा 25 625 होता है। नहीं होता? 32 तक के वर्ग याद कर डायरेक्ट, फिर होगा 10 20 30 40 तक के। 40 तक तो क्या ही करोगे, लेकिन 30 32 तक तो करो। 40 तक तो मेरे याद नहीं हो रखे, फिर भी मैं आपको बाड़ा बना रहा हूँ, तो आप भी बना लेंगे 30 32 में तो। नहीं बना लेंगे क्या? बना लेंगे थे एक में तो। इतना ही बनाना है, एक बार बन गई गवर्नमेंट बावड़ीर बनी बस। फिर ज्यादातर के इतने ही उद्देश्य होंगे कि बस एक बार बन जाए कैसे भी, एक बार बावड़ बनाए बनाए, फिर बाद में तो तुम्हारी मर्जी हो तो पढ़ना। वरना वहां काट देना, और क्या ही हो गया। थोड़ी बहुत जिंदगी तो कटी जाएगी, नहीं कट जाएगी, हल्की हल्की। और तुझे लगे कि भाई जवानी अभी बची हुई है और थोड़ा सा जोर और लगा दूं तो देख लेना। तुझे लगे कि साला अब तो जवानी बची ही नहीं है, तो क्या ही मतलब है फिर छोड़ के उधर। एक जने को 11 मिलते हैं, एक जने को क्या मिलते हैं? 15। बस ये अनुपात हो गया, राम श्याम का अनुपात चाहिए, और क्या ही करना है। 15 11 26, 26 के बराबर कर दो इसे। कितने के बराबर कर दो? अब 26 का पढ़ा आता हो तो मैंने सिखाया है अभी, और 26 का ना आता हो तो 13 का आता होगा। 13 से तो कट रहा है ये, 13 एकम 13 और 13 दो, इधर नहीं दिख रहा क्या? तो पहले 13 से ही काट दो, अड़का अड़का 2 बार। 13 दुआ, इधर 13 एकम 13 और 13 दुआ, एक बाग टूट के जीरो हो रहा है कि बीच में, कहीं 12 बार काट दो। कई सारे महानुभवी हैं अपने अंदर ऐसे योद्धा, जो जाते ही मारे जाते हैं वैसे वाले। तो कुछ तो लड़के मरते हैं, कुछ जाते ही मरते हैं। एक बराबर 500 कितना हो गया? 10। एक को 510 कहेंगे तो भाई राम का तो आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, सब 510 आएगा। क्रमशः क्रमशः है तो पहले राम का और बाद में श्याम का। क्रमशः का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ये आंकड़ा यहाँ भी है, इन नीचे वालों में तो नहीं है लेकिन इसमें तो है। क्रम का ध्यान रखें, क्रमशः लगा हुआ हो तो क्रम का ध्यान रखें। नहीं धन्यवाद, लेट करें अभी इतना तो। 30 40 सवाल तो पढ़ा करो। जनरली 4 5 7 सवाल ही पढ़ते हो आप 1 घंटे में, ऐसे जनरली आप कहीं कोचिंग करते हैं तो। लेकिन आप इतनी ध्यान रखें कि आप 3 4 5 ही पढ़ते रहे तो क्या ही पढ़ रहे हो फिर। इतना तो पढ़ा करो भाई, 25 30 का एवरेज आए आपका। घर ही जाना होता है यार किसी के, मान लो बस बस जल्दी जा रही है, थोड़ी लेट चला जाए, और क्या ही 5 7 महीने लेट जाके भी क्या ही उखाड़ लोगे आप। वैसे बाद में फिर मजदूर बनोगे तभी तो होगा ऐसा। कई चाहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी छोड़ दिया करो, सर तुम बकवास मत किया करो, करूंगा मैं तो बोल। मतलब खुद को बदलने के बजाय सामने वाले को बदलते हैं कि तू हमारे अनुसार चल। मैं दादा मेरी मम्मी के अलावा किसी के अनुसार ही नहीं चलता हूँ, आप ऐसे ध्यान रखना। पापा जी सर्वगासी हो गए, पहले पापा जी के अनुसार भी चलता था। वो काकी यार इतना बड़ा मसला। देख, वो तो क्या है कि जैसे कोई लाइफ टाइम रिश्ता रखना हो ना एक, उसमें ये है कि आप जीत नहीं सकते। मैं तो जीतने का प्रयास ही नहीं करता हूँ, तो आप कैसे जीत सकते हैं बताओ? और जीत के भी क्या उखाड़ ले आप, मानने की नहीं हो। भाई आप जीत का झंडा बिगाड़ दोगे तो उसकी ऐसे देगी "रुट, ये नहीं मेरा, ये ऐसे है", तो फिर आप क्या ही मतलब है फिर। तो वहां तो जीतना मुनासिब नहीं है क्या? वहां तो भाई साहब तेरे वाला सिलेबस पढ़ा ना तुम, मेरे को रोटी नहीं मिले फिर।
हम तो हमारा सिलेबस पढ़ लें वही ठीक है। दूसरे की राय बिल्कुल, पति पत्नी के रिश्ते में तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। दूसरा आपको ऐसी राय देगा कि तुम जीवन भर पछताओ, ऐसा देगा। खास आप अपनी सास से भी ले लिए ना राय, मर जाओगे मतलब। ये ध्यान रखने की बात है। मतलब आपकी खास सास, कोई भी मतलब खास आपकी बहन, किसी से भी यदि उस रिश्ते में आपने राय ले ली, मान गए, पूरे लाइफ टाइम पछताना पड़ सकता है आपको। ये ध्यान रखना। दोनों के नहीं बन रही है, सभी स्वयं विवेक से अलग हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो दिक्कत है। लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे दुख दीनी दुख, अरे फिर दिक्कत है। आजकल नए युवाओं के साथ यही तो हो रहा है, रिश्ते रिश्ते टिकाऊ क्यों नहीं बन रहे। इस सारे के फूक मरती है और बाहर आके बताते हैं कि मेरे वो फूक दी है। फिर वहां से एक सलाह मिलती है कि तेरे फूक दी। फिर उसका ईगो जागता है अंदर से। फिर वो ऐसे जाता है कि जैसे आज आज ही रहना हो इसके साथ। फिर दिक्कत हो जाती है। फिर कई तो ड्रम में ही गल जाते हैं। फिर ड्रम में गलने के बाद समझ में आता है कि यार ये तो दिक्कत थी। तो तुम बताओ, ड्रम में भी गला तो किसी एक तीसरे आदमी से सलाह लेने से गला कि नहीं, या आप खुद लड़के गल गए? नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता। उसमें जिस जो रिश्ते आपको बहुत प्रगाढ़ रखने हो उनमें तीसरे आदमी की सलाह लेनी ही नहीं चाहिए। आपको आपके भाई से अच्छा रिश्ता रखना है तो आप अपने और अपने भाई के बीच में जो भी फैसले हो उनका तीसरे से सलाह नहीं ले, कभी भी नहीं ले। तो वो नहीं होगा, टिकाऊ रहेगा। तीसरे ने सलाह ली तो दिक्कत है। आपके पापा के और आपके काका के नहीं बनती है, इसमें तीसरे आदमी का रोल है। वो खुद तो बैठ के कर ही नहीं रहे, खुद के जो हैं उनको तो तीसरे से सुलझाना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे। तो वो समस्याएं हैं। लंबे रिश्ते टिकाने हो तो आप खुद से बैठ के कि तू देख ले तेरा क्या है। रहना नहीं रहना अलग बात है। नहीं रहना हो तो नहीं रहेगी, मान लो आपकी काकी मेरे साथ नहीं रही तो नहीं रहेगी वो, चाहे कितना ही, चाहे कोई पगा पाकड़ी रख लो, नहीं रहेगी। विदा कर दो जा तू। लेकिन फालतू, उसमें क्या ही हो गया। अलग रहना, कानून बना रखी है गवर्नमेंट, क्या ही हो रहा है उसमें। उसमें लंबे नाक होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई नौ कितना तो बढ़ाई हो जाएगी साहब ले, जिधर घूम रहा है उधर ही टच हो रहा है। तो अब आप नौकरी नहीं लग रही और घर वाले आपको गालियां निकालते हैं, ये तो कोई तीसरा आ जाता है उस दिन ज्यादा निकालते होंगे। जब तीसरा सलाह में एंट्री करता है उस दिन देखते हो आप, थाली में भी दो तीन आइटम एक्स्ट्रा लगा देते हैं कि ला भाई ये और रसगुल्ले भी खा, तू ये भी खा, ये अलग रायता अलग बना देते हैं। नहीं दे देते, दो तीन चम्मच दे देते हैं वो कांटो वाली अलग वो हो, कि लो भाई। और अभी कोई गया ही नहीं, उनको सलाह ही नहीं दे रहा तो आराम से चल रहा है काम, पेपा वाला से चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। घर वालों को भी नहीं लग रहा कि छोरा नौकरी नहीं लग रहा, आपको बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि मैं नहीं लग रहा। लेकिन अभी कोई गया और फिर कह दिया तो फिर पंगा है। एबीसी का अनुपात है ये, इनका योगफल कितना है? 441। अब देखो ये एक बात समझना, ये थोड़ी देर के लिए होल्ड ही कर देता हूँ मैं, ये बांटना नहीं था। कुछ बच्चे ये थे कि इसको बांटते हैं फिर रोड़ते हैं फिर सीजता है वो, फिर छिड़ा करते हैं फिर खाते हैं। जो अनुपात के जानकार हैं वो जानते हैं कि रेशियो टू रेशियो सुना था अपन ने। अरे रेशियो टू रेशियो आया कि नहीं, चौथी बात। अनुपात के मैटर अनुपात में हैंडल करना। तो यहाँ अनुपात दिए गए हैं, यहाँ अनुपात ही तो मांगे हैं उसने। तो हमने ऐसे सीखा था डायरेक्ट ही रोड़ दो उसको तो।
अरे रेशियो टू बंटवारे बंटवारे के बगैर भी तो चल सकता है काम। तो या तो बांट के रोड़ दो, आपको लगता है बी और ए के बीच अंतर, तो बी और ए के बीच कितने का अंतर है भाई, 6 का। और सी और बी के बीच भी अंतर कितना है, 6 का। तो मैं 2 सेकंड में लगा देता। यदि मैं मान लो इनको बांटता, सुनो, बांटता तो क्या होता, सारों का टोटल करता 10 20 30 20 50 फिर 12 13 63, कितना होता 63, 7 6 की 42, तो ये 6 टाइम करता, 7 तिया 21, 7 बार करता। एक बराबर क्या आता, 15 संते 105, 21 संते बताया हुआ है, 20 संते 7 147, 27 संते नहीं आए तो 25 संते आता होगा आपको, 25 संते 175, और 7 दुआ क्या होता है, अरे 2 संते में 2 ज्यादा था कि नहीं, 14 तो 189 हो गया है, हो गया है। अब इन दोनों का अंतर करते, बताओ कितने का हो गया, कितने का हो गया, और इन दोनों का अंतर भी कितना हो गया, क्या आपको नहीं लगा कि उधर मजदूरी ज्यादा हो गई। तो ऐसे वो पहले जो चीज सीखी है उनका ध्यान रखा करो कि कोई रेशियो टू रेशियो की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर बंटवारा का ही कोई करना है, बंटवारा ऐसे इन्वॉल्व हो बीच में, देन आप कर सकते हैं। ये तो बगैर बांटे भी दिख रहा था उन दोनों का डिफरेंस कि भाई चाहे से आप बांट के चाहे से बगैर बांटे। पहले तो भिन्न आ जाती हैं तो उन्हें सरल करते हैं, कितने से गुणा कर देंगे इसको, 3 से और 4 से, 4 में 2 कट जाएगा, 12 से कर दो एक साथ ही, छोटे नंबर हो तो एक साथ ऐसे कोई 12 12 नंबर ही देख लिया करो, क्या ही हो गया। 12 से यहाँ गुणा करा तो कितना आता, एक ए था, एक बी था, सी था, एक सही सही बांटा जाना था, सही बंटवारा था 6 4 3, ये सही बंटवारा था कि नहीं। लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, गलती से ये मामला 2 3 4 में बट गया, परीक्षा वाला ये कह रहा है कि गलती से बट गया। अरे गलती ये हो गई, बांटना ऐसे था। तो ये कह रहा है सबसे अधिक प्रॉफिट किसको हुआ, तो बांट दो भाई, यहाँ कितने रुपए थे टोटल 117, तो गलती से बांटे होंगे तभी भी 117 ही रहे होंगे। तो बताओ जब उन्होंने सही बांटता तो 6 4 10 और 3 13 बराबर 117 करता कि नहीं, सही बांटता तो 13 बराबर 117 करता, तो 13 निम्न होता है ये, अरे 130 से 13 कम है, तो 1 बराबर 9, तो पहले वाले को तो कितना मिलता 54, 9 चौका 36 और 9 ती, ये सही सही बंटवारा होता है कि नहीं, एक तो सही बंटवारा कर लें तभी पता चल सकता है प्रॉफिट किसको हुआ लॉस किसको। इनमें बताओ, इनमें बांटेंगे तो 3 और 2 5 और 4 9, अब 117 को 13 के बराबर नहीं करना था, अब किसके बराबर करोगे, 9 बराबर 117 करेंगे, तो आप ये कहेंगे सर 13 नाम 117, अब 1 बराबर क्या आता, गलती से 13 आता, तो इसको तो 13 दुआ क्या मिलता, इसको 13 ती 39, इसको 13 चौक। अब पता चल गया कि नहीं, ये तो चिल्ला रहा होगा दोबारा बंटवारे के लिए, रो रहा होगा कि भाई साहब 52 मिलने थे 26 ही मिले, इसको तो नुकसान हो रहा है कि नहीं। ये 36 वाले को 39, ये तो चुपचाप ही बैठा होगा कि नहीं बांटो तो भी चलेगा, ये तो ऐसे भी कर रहा होगा भाई बट गया वो ठीक है, ऐसे कह देगा कि नहीं, ये तो क्योंकि इसके तो 3 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ये तो मिलेगा ही नहीं बंटवारे के लिए, पार हो जाएगा भारत में, तो कहीं वापस ढूंढ के लाना पड़ेगा कि भाई साहब वापस बांट, मिलेगा ये। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे हो रहा है, सी को हो रहा है, सी को प्रॉफिट हो रहा है, और 27 दो 54, 2 कम 25 आएगा, 27 का डबल होता तो 27 का प्रॉफिट होता, लेकिन 2 कम है 25 का होता, घटा लो रहे दोनों को। ये भी छोटी सी बात है, बंटवारा आता है तो गलतकार सही का कंपैरिजन करना है, वो बढ़ जाता और क्या ही करना था उस। कल बांट बांट के देखना इन सारों को ढंग से। जेड को डब्लू की तुलना में, जेड को डब्लू की तुलना में 1000 ज्यादा, एक ज्यादा, यहाँ एक को 1000 कहते हैं, वाई का हिस्सा बताओ 2000, ये तो सूंघने की बात है, ये भी नहीं करोगे तो क्या ही करोगे फिर।
कोई बात नहीं है, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आनी ही चाहिए। 4 नंबरों में सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, 4 नंबर हैं कोई, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटे का जो सम है वो मिडिल 2 नंबर्स का जो सम है, बीच वाले। देखो सबसे बड़ा कौन है इनमें, 19। सबसे छोटा कौन है, इनका सम कितना हो गया, 25। तो मिडिल 2 का सम कितना हो गया, 22। बीच वाले दो का सम और लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम है वो 72 अधिक है। कितना अधिक है ये, 72। तो अनुपात में 3 अधिक है, तो 3 को क्या कह रहा है वो, 72। तो एक को क्या कहेगा, एक को 24 कहता है। तो वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 6। तो यहाँ 24 गुणा क्या आ जाएगा, 6। 24 का पढ़ा अभी बताया था मैंने, 24 छिगे नहीं आता है तो 25 छिगे आता होगा आपको। वैसे 6 चौका 24, लास्ट में 4 आएगा। खैर एक ही का इकाई अंक आ रहा है, इकाई अंक का भी ख्याल रखें आप। लेकिन फिर भी इकाई अंक नहीं होता तो भी 24 का पढ़ा इजी होता है, 25 की 150 होता है, 6 कम होगा उससे। एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स 720 हैं, लड़के और लड़कियां, ये तो ये 12 बराबर हो जाते, 12×6 = 72, बढ़ जाते आराम से। एक दूसरी स्कूल में ये है 3 और 5, यहाँ 8 बराबर हो जाता, 8×7 = 70, ये भी बढ़ जाते। फिर दोनों ही स्कूलों की क्या कर लेते, कुल संख्या। आप देखो रेशियो टू रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अनुपात है, यहाँ अलग है। अरे संख्या अलग अलग है कि नहीं, दोनों जगह एक ही संख्या का बंटवारा चलता रहता तो डायरेक्ट रेशियो टू रेशियो ही कर लेते उसे। अब बताओ यहाँ बांटते तो एक बराबर क्या आता, 70। तो ये 7×3 = 21 और 7×5 = 35। ऊपर वाला बांटते तो 12×6 का कितना हो जाता, 72। एक बराबर 60 होता, 7×6 = 42 और 6×5 = 30। इधर 300 आ जाता, इधर 420। अब देखो लड़कियां इधर हैं, उसमें किधर हैं लड़कियां, उधर है, उधर वाली लड़कियां हैं, तो लड़कों के नीचे तो लड़कों को जोड़ दो। लड़के यहाँ कितने हैं, 210। यहाँ लड़के कितने हैं, तो 600 कितना हो गया, 30। 630 होते ही दिख गया होगा ये आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 650। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज इधर हैं, गर्ल्स इधर हैं, आंसर कर दो। ये लग जाएगा कि नहीं, कर दें। छोटे छोटे बंटवारे हैं, अब इनमें संख्या ही चेंज हो रखी है, बाकी बंटवारे वही हैं। भाषाएं तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बदलेंगी कि भाई क्या क्या किया जाए, लैंग्वेज तो। 6,060 रुपए ए, बी और सी में बंटवारा करना है, और बंटवारा इस प्रकार से किया जाना है कि ए के हिस्से में से 15 खींच लो, ए के पास से 15 खींच लो, बी के पास से 20 खींच लो, और सी के पास 25 कम कर दें। तब तो बताओ तीनों के पास से कितना कम कर दें, 60 कम कर दें। अरे 25 15 20 60 हो गए, 60 कम कर दें तो बचा हुआ कितना रह गया होगा, 6,000 ही। 6,000 को किस में बांटना था आपको, 5 7 और 8 में। ये कम करने के बाद बंटवारा है तो उस टोटल में से कम कर दो पहले उनको। अब बांट दो, 7 और 5 12 और 8 कितना हो जाता, 20। 20 बराबर 6,000 हो तो एक बराबर क्या होता, एक बराबर कितना होता, 300। तो इसको तो कितने मिलते, 1500। इसको कितने, 2100। और इसको 2400। लेकिन ये पूछ रहा है सी की मूल हिस्सेदारी, मूल हिस्सेदारी थी वो पहले वाली, तो सी के कितने रुपए खेचे गए, 25 खींचने के बाद 2400 मिले उसको। तो 25 खींचने से पहले उसके पास कितने रहे होंगे, मूल हिस्सेदारी 2425 रुपए रहे होंगे, फिर उनके पास 25 रुपए ले लिए तो फिर उसकी 2400 ही बचा होगा। किसी के पास 20 ले लिए, किसी के पास 15 ले लिए। चलो तो ये कुछ बंटवारे वटवारे करना, बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम करेंगे अपन। धन्यवाद।